अमेरिका ने जो भारत पर 26% का टैक्स लगाया उसके बारे में क्या कहना है, सही है? मैम देखिए, बात क्या है कि आप अमेरिका पे 54% का टैरिफ लगाते थे। लगाया वो उसके खुद के लिए दिक्कत है, वो उसमें इंडिया का नुकसान कम होगा, इनका नुकसान ज़्यादा होगा अमेरिकन का। लेकिन कल तो वही रेसिप्रोकल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखिए टैरिफ लगाया है 60,000 करोड़ का, हमें नुकसान होगा। तो अब वो क्या है ना कि लोगों को बैठ करके मतलब ये अकॉर्डिंग टू जितने लोग हैं बड़े बड़े सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठ ही जो भारत देश का शेयर मार्केट है वो गिर चुका था। देखो वो तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ होती है ग्लोबल मार्केट। महंगाई बढ़ने वाली है फिर से? अफसोस, महंगाई तो बढ़ेगी मैम। अभी है महंगाई? अभी है और बढ़ेगी आगे चलकर। तो ये महंगाई इतना पोटेंशियल है कि अमेरिका बहुत सी चीज़ों पे हमारे पे निर्भर है, तो उसे आग दिखाने की इतनी ताकत कैसे है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी। जहां अमेरिका भारत देश को अपना दोस्त बताता है, वहीं अब अमेरिका ने भारत देश पर 26% का टैक्स लगा दिया है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि क्या ये टैक्स भारत देश को उसकी महंगाई को ठीक बनाएगा या फिर खा जाएगा। अमेरिका ने जो भारत पर 26% का टैक्स लगाया उसके बारे में क्या कहना है, सही है? मैम देखिए, बात क्या है कि आप अमेरिका पे 54% का टैरिफ लगाते थे, तो वही रेसिप्रोकल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखिए टैरिफ लगाया है 60,000 करोड़ का, हमें नुकसान होगा। तो बट अब क्या कर सकते हैं। देखिए आज कोई सरकार आई है जो कर रही है, आज सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, सारा अब देखिए टैरिफ वार हो गया ये। आज जैसे मेरे ख्याल से चाइना पे 37% या 34% लगाया, तो चाइना ने दोबारा और टैरिफ लगा दिया। तो यही चीज़ है मेरे हिसाब से। ये चीज़ अब क्या है ना कि लोगों को बैठ करके मतलब ये अकॉर्डिंग टू जितने लोग हैं बड़े बड़े सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के उसका हल निकालना पड़ेगा। नहीं तो हमारा देखिए शेयर मार्केट आज कितना टूटा, 3%। हांगकांग, शंघाई बैंक, फिर उसके बाद में जापान का मार्केट तो लोअर सर्किट लग गया। तो वही चीज़ है, ये चीज़ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे क्या है ना कि देखिए अमेरिका का मार्केट ही महंगा हो रहा है। हमारे पर तो प्रभाव पड़ेगा, मगर अमेरिका का मार्केट भी महंगा हो रहा है। जैसे समझ लीजिए 26% उन्होंने रेसिप्रोकल लगाया। आज जो सेब समझ लीजिए एक सेब 300 रुपये का मिलता था, आज वो अमेरिका में 500 रुपये का मिलेगा। तो वही चीज़ है कि इंडिया का जो सामान जो है ना वहाँ पे कम बिकेगा। वही है, देखिए बात क्या है कि इंडिया में जितना एक्सपोर्ट होता था उतना इंपोर्ट होता नहीं था, तो इसी से अमेरिका खफा था। अमेरिका ने जो टैक्स लगाया भारत पर 26% का, उसके बारे में क्या कहना है? अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो उसके खुद के लिए दिक्कत है, वो उसमें इंडिया का नुकसान कम होगा, इनका नुकसान ज़्यादा होगा अमेरिकन का। लेकिन कल ही जो भारत देश का शेयर मार्केट है वो गिर चुका था। देखो वो तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ होती है ग्लोबल मार्केट में तो इम्पैक्ट तो होता ही है ना। अब कोई गुड न्यूज़ आती है तो ग्लोबल मार्केट में वही शेयर मार्केट बढ़ती भी है, वही शेयर मार्केट गिर भी जाती है। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है ना। लेकिन अब जैसे अगर आप अमेरिकन मार्केट को देखोगे वो भी गिरी होगी, क्योंकि अमेरिकन खुद के लिए ये चीज़ सही नहीं है। क्या लगता है भारत में और महंगाई जो है वो बढ़ने वाली है अब नागरिकों के लिए? बिल्कुल बढ़ेगी जी। देखो बस हमारे हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम हुई है ना कि जो मोदी जी ने जो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट पे कि फ्यूल हम वहाँ से लेंगे अमेरिकन से, वो एक गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्यूल ऑलरेडी महंगा है, वहाँ से अगर भारत में फ्यूल आता है तो वो और महंगा हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ जाएगी भारत में। अमेरिका ने जो भारत देश पर 26% का टैक्स लगाया है, टैरिफ टैक्स, उस पर क्या विचार है? महंगाई बढ़ने वाली है फिर से? अफसोस, महंगाई तो बढ़ेगी मैम। अभी है महंगाई? अभी है और बढ़ेगी आगे चलकर। तो ये महंगाई कैसे कम हो सकती है? सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है? अब इसमें अपनी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए ना, उसको कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आनी चाहिए जैसे हमारा बैलेंस बन के चले और ये टैक्स इतना थोड़ा कम हो, मतलब इतना 26% ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो तो ये दावा करती है कि हमारे आने के बाद भारत देश में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है, पर थोड़ा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसको मैनेज कर लेगी सरकार, क्योंकि भाजपा तो सही चल रही है, उसकी सरकार बढ़िया है, वो आगे जाके तरक्की भी दे रही है, रोजगार भी मिला, हर चीज़ में आगे है। बस थोड़ा बैलेंस करके चलेगी तो सब ठीक है, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, ये जो टैरिफ लगाया गया है तो क्या लगता है अमेरिका और भारत की दोस्ती इससे डगमगाएगी नहीं? नहीं, दोस्ती रहेगी, बस बैलेंस करके चलेंगे वो लोग। हमारे प्रधानमंत्री बैलेंस करके चलेंगे, कहीं झुकेंगे नहीं। विदेश नीति हमारी कमज़ोर नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
समझ नहीं पड़ेगी, उसके लिए कुछ नीति अपनाएंगे वो लोग, कुछ ऐसा मुद्दा लेके आएंगे, उससे सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और अपना महंगाई भी स्थिर होगी। मार्केट तो क्या, भारत की इकोनॉमिकल जो मार्केट है वो पूरी की पूरी डाउन जाएगी आने वाले कल में, इस 2025 में बहुत डाउन जाएगी इस स्थिति को लेके, क्योंकि देखो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसका अंतर और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारत पर सबसे कम टैरिफ टैक्स लगाया गया 26% का, बाकी देशों पे और ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक मौका है कि वो अमेरिका में अपने बिजनेस को और बढ़ा सकता है। मैडम देखो, जीत और हार जो होती है ना वो फील्ड के यानी मैदान जंग के हिसाब पे डिपेंड करती है। अब आप एक बात बताओ, जब हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि अमेरिका बहुत सी चीज़ों पे हमारे पे निर्भर है, तो उसे आग दिखाने की इतनी ताकत कैसे है? क्योंकि हमारे मोदी जी में थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी कम है, अगर उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो वो आग में आग डाल के बात करते हैं वहाँ पे। क्या आप मोदी को कमज़ोर नेता बोल रहे हैं? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर जहाँ से मैं देखता हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपके देश पर अमेरिका पूर्ण रूप से निर्भर करता है बहुत सी चीज़ों पर, तो आपको क्या ज़रूरत है उनको सरेंडर करने की और उनके फ्यूल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको साइन करने की। ऐसा इंसान दो सूरतों में करता है, या तो उसे कोई पर्सनल लालच हो और या फिर वो डरता बहुत हो, डेयरिंग ना हो उसके अंदर। तो या तो मोदी जी बहुत डरते हैं या उनमें कोई पर्सनल लालच है। तो मोदी सरकार के अलावा फिर आपको और कौन सी सरकार है जो ऐसा लगता है कि वो डरती नहीं? देखो जी, अगर कुल मिला के सही मायने में बात करें तो अमेरिका से दुनिया डरती है, ये बात फैक्ट है। अमेरिका एक तरीके से सरपंच कहा जाता है ग्लोबली, बट देखो कहीं ना कहीं सरपंच को भी आग दिखानी पड़ती है कभी वक्त आने पर। हम उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते इस बात को कि हम जो है वहाँ पे बिल्कुल ही सरेंडर कर दें, वो भी बिना किसी वजह के।